हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो आ जाते हैं कल के गेम के ऊपर। द मदर, द फादर, द ब्रदर ऑफ ऑल द गेम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली गेम पूरा नहीं हो सका, और अगर पूरा होता तो क्या होता ये आप अपने कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसी उम्मीद थी वैसा ही ये गेम हुआ। पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटर्स। आ जाते हैं जब उन्होंने पहले टॉस जीता रोहित शर्मा ने, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एंड कोइंसिडेंटली बाबर आजम ने भी यही बोला कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी बैटिंग करते। बट अगर आप इफ़ यू आस्क मी, आई वुड हैव मतलब जो ऐसी सिचुएशंस होती है नॉर्मली, तो पीपल टेंड टू बोल फर्स्ट बिकॉज रेन इंटरप्टेड मैचेस में। बिकॉज जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको अपने टारगेट का पता होता है, डकवर्थ ल्यूइस मेथड के हिसाब से कितने ओवर में कितना टारगेट करना है, कितनी विकेट्स होनी चाहिए एंड ऑल दो स्टफ। तो अगेन तो वहाँ पे एक पॉइंटर है मेरे लिए। सेकेंड थिंग, जब इंडिया बैटिंग करने उतरी तो आपने देखा होगा पहले 3-4 ओवर इन्होंने बहुत अच्छे से खेले। इंडियन बैटर्स ने संभल के खेले, लेकिन अच्छे से खेले, क्योंकि उस टाइम उतना इफ़ेक्टिव नहीं था सीम मूवमेंट। लेकिन जब पहला ब्रेक हुआ बारिश की वजह से 4.2 ओवर्स के बाद, उसके बाद जब इंडिया टीम बैटिंग करने आई तब शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त बॉल करी। क्योंकि उससे पहले हल्का फुल्का सीम मूवमेंट था, बट ऑफ द डेक नहीं था। लेकिन जब बारिश पड़ी तो बाय द टाइम क्या होता है, जब बारिश पड़ती है, जब तक आप पिच के ऊपर कवर लेके आते हैं तब तक विकेट पे भी हल्का फुल्का पानी पड़ जाता है और उसके बाद वो ढक जाती है। तो जिसकी वजह से पिच के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से ऑफ द पिच बॉलर्स को मूवमेंट मिलती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट मिली है ऑफ द पिच और पिच के थ्रू भी। तो उसके अलावा नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। हारिस रऊफ उनके महंगे साबित हुए, बट उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें टोटल जितनी विकेट्स गिरी हैं सारे सीमर्स ने ही ली हैं। ये भी एशिया कप का एक रिकॉर्ड है। तो अब जब बार बार ब्रेक होता है तो क्या होता है, तब सिचुएशन बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब बैट्समैन एक प्रॉपर अपने लय में होता है, वो उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। आप वापस पेविलियन जाते हैं, फिर बारिश रुकती है, फिर आप वापस आते हैं, फिर आपको कंसंट्रेशन लेवल वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब आ जाते हैं जब इंडिया की 4 विकेट 66 पे गिर गई तो सब यही सोच रहे थे कि अब 150 से ज़्यादा रन नहीं बन पाएंगे इंडिया के। बट द वे ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या बैटेड, दे बैटेड रियली एक्सीलेंट। अब इस बैटिंग की क्या खासियत थी, वो ये थी कि नॉर्मली ये अच्छा रन रेट लेके चल रहे थे विदाउट टेकिंग रिस्क। ये 5 से ऊपर का रन रेट लेके चल रहे थे। और अगर ये दोनों में से एक या फिर दोनों अगर लास्ट तक टिक जाते 50 ओवर तक, तो इंडिया को 325 से ऊपर होना था फॉर श्योर। तो हमें ये देखना होता है कि जब आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको फर्स्ट 10 ओवर्स का एक पावर प्ले होता है, फिर 11 to 40, उसके बाद 40 to 50। जो 11 to 40 होता है उसमें आपके सिर्फ 4 फील्डर्स दायरे के बाहर रहते हैं, विच इज़ 15 यार्ड सर्कल के बाहर रहते हैं। सो वहाँ पे इन्होंने अच्छी इनिंग बिल्ड करी, स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छे से स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया, एंड दैट टू विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। सो अब पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करते तो वो अगर आप उनका टोटल स्टैट्स उठा के भी देखेंगे ना, तो 1 से 10 ओवर के बीच में वो मैक्सिमम विकेट ले लेते हैं, और उसके बाद लास्ट 10 ओवर में, बीच के ओवर्स में वो स्ट्रगल करते हैं। मेरे पास अभी स्टैट्स हैं नहीं, बट अगर आप कहीं पे देखेंगे भी तो आपको यही स्टैट्स नज़र आएंगे। 1 to 10 एंड लास्ट 41 to 50 ओवर्स, उस बीच में वो स्ट्रगल करते हैं। अगर ये मैच कल पूरा होता तो मेरे हिसाब से इंडिया ये मैच ज़रूर जीतती। क्योंकि एक तो बारिश इंटरप्शन हो रही थी, उसके बाद अगर उनके प्लेयर्स को भी आना जाना पड़ता तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम होती। प्लस सेकेंड इनिंग्स में पिच थोड़ा सा होल्ड ऑन करती, क्योंकि इस पिच पे एवरेज को आई गेस अराउंड 238 या 240 के आसपास है। तो इंडिया ने तो 266 बना लिए थे।
वो भी अगर 1-2 ओवर और खेल जाते तो 280 इंडिया आराम से टच कर जाता है इस पिच के ऊपर। सो लेट्स सी अब क्या होता है। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी गॉन टू सुपर 4 स्टेज। इंडिया का नेक्स्ट मैच जो होगा वो पहले नेपाल के साथ होगा, तो नेपाल के साथ तो इंडिया जीतेगी। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा कि आपको जब आप मैच खेलने जाते हैं तो आपका माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक आई मे बी रॉन्ग बट विद द्रविड एज द हेड कोच आई डोंट थिंक सो ही इज़ क्वाइट देयर फॉर हिज जॉब। ही इज़ गॉट अ वेरी टिमिड माइंडसेट। अच्छा, और दूसरी चीज़, अब जब आप इंडिया के चारों आउट देखेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को इंक्लूड नहीं करूँगा मैं, ये 3 आउट अगर आप स्टार्टिंग के देखेंगे, इनके पाँव नहीं चल रहे थे। पाँव नहीं चलने का मतलब ये होता है कि बैट्समैन एक तो कॉन्फिडेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अभी मैं उनका, हो सकता है मैं आपको इसमें वीडियो दिखाऊंगा कि वो रोहित शर्मा की तो चलिए बॉल बहुत ही अच्छी, पहले उन्होंने उनको सेटअप किया, पहले 2 बॉल बाहर करी, उसके बाद तीसरी बॉल टप्पा खाती अंदर घुसी, तो और वहाँ पे उनका देखिएगा बैट और पैड के बीच में गैप था। तो डैट मीन्स अगर वो फुल फ्लेज फ्रंट फुट पे भी खेलते तो हो सकता था बॉल पैड पे लगती और LBW होते, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पैर चल रहे हैं तो बॉलर को भी ये लगता है कि दिस बैट्समैन इज़ कॉन्फिडेंट। जहाँ आपके पैर नहीं चलेंगे, अगर आप बिना पैर मूवमेंट के बॉल को खेलने जाएंगे तो आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वीरेंद्र सहवाग वॉज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर बिकॉज ही वॉज अ प्लेयर ऑफ बिग हैंड आई कोऑर्डिनेशन। उसके लिए फुटवर्क मायने नहीं रखता था, वो सिर्फ हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलता था। बट कॉल इट रोहित शर्माज विकेट, उसकी तो बॉल ही अच्छी पड़ी थी। शुभमन गिल और विराट कोहली, उनका अगर आप देखेंगे वो भी हल्का सा, अब जब लेफ्ट आर्म सीम में बॉलिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बैट्समैन ओपन चेस्ट होके खेलते हैं ताकि उनकी जो बॉल, अगर वो ओवर द विकेट कर रहे हैं तो बॉल की विजिबिलिटी क्लियर हो। अगर राउंड द विकेट आते हैं तो फिर नॉर्मल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर ओवर द विकेट कर रहे हैं तो बैट्समैन हल्का सा ओपन चेस्ट खेलते हैं ताकि उनको सीम विजिबिलिटी क्लियर दिखे। तो लेकिन जब ये दोनों आउट हुए हैं, विराट कोहली और शुभमन गिल, इनका बैट देखिएगा, बैट ऐसे टिल्ट था। बैट टिल्ट का मतलब अगर बैट सीधा होता तो विराट कोहली की वो जो बॉल बैट के एज में लग के स्टंप पे गई है तो वहाँ नहीं जाती। तो इम्पॉर्टेंट लेसन इज, सो आई एम नो वन टू गिव देम अ लेसन, बट अगेन दिस इज व्हाट आई हैव गेन्ड the experience of talking by listening to various experts and this is my own understanding of the cricket. So जब तक आप स्ट्रेट बैट से खेलेंगे तो आपके ये जो प्ले डाउन वाला सिचुएशन है ये बचता है, और वही चीज़ हो रही है पिछले 8-10 सालों से। लेफ्ट आर्म सीमर पे इंडिया के बैट्समैन ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होगा। उम्मीद करते हैं अभी हमें कम से कम 2 और इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने मिलेंगे, एक सुपर 4 में, और इंडिया पाकिस्तान फाइनल पहुंचते हैं तो बिग गेम वो होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। उम्मीद करता हूं कि जब भी मैच हो ये बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।